बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी डिजिटल इलेक्शन ट्रांसमिशन। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान के मीडिया पर वो खबरें नहीं दिखाई जा सकती और ना ही दिखाने की इजाजत है, ना ही उनकी वो खबरें दिखाने की नीयत है जो असल में हकीकी सहाफत के मेयारात पर पूरा उतरती हैं। हम इस वक्त आपके सामने ये काविश लेकर आए हैं, हमारा पूरा एक जाल है। सबसे पहले आपके सामने इंशाल्लाह जो रिजल्ट्स हैं वो भी हम आपके सामने चलवाएंगे और इसके साथ ही साथ जो इलेक्शन की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, उस सूरत हाल को भी हम एनालाइज करने जा रहे हैं। हमारे साथ तजियाकार और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे साजिद गोंदल साहब ऑल द वे फ्रॉम यूएई, सलमान दुरानी साहब और फैसल तारड़ साहब। और इंशाल्लाह अभी मजीद भी हमें लोग ज्वाइन करते जाएंगे और हमारी ये ट्रांसमिशन में पहले आप सबको बता दूं, आप मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ये देख रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी आप हमारी ये ट्रांसमिशन देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैं एक चीज ये बता दूं कि हमारी ये ट्रांसमिशन जो है इंशाल्लाह जैसे ही पोलिंग खत्म होगी ये दोबारा भी शुरू होगी और इस ट्रांसमिशन के अंदर जो लाइव रिजल्ट्स हैं वो सबसे पहले हम आपके सामने रखेंगे। और इसमें मैं एक और खबर भी आपको दे दूं कि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इजाजत नहीं है कि पीटीआई के कैंडिडेट के बारे में ये कहा जाए कि पीटीआई का कैंडिडेट जीत रहा है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। उन्होंने यही कहना है कि इंडिपेंडेंट इतने जीत गए। उन्हें पीटीआई का नाम तक लेने की इजाजत जो है वो इस वक्त नहीं दी जा रही। ये चीजें इस वक्त सामने रिपोर्ट हो रही हैं। इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस इन्होंने पूरे मुल्क में बंद कर दी है। उसके ऊपर चीखो पुकार तो शुरू हो चुकी है और एक सियासी जमात जो है पीटीआई को विक्टिमाइज ही करना है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी उसमें दरखास्त दे चुकी है। मुस्तफा नवाज खोखर ने तो इसे धांधली का पहला स्टेप जो है वो करार दे दिया है। और इस वक्त बहुत सी वीडियोस आ रही हैं, बहुत से क्लिप्स आ रहे हैं, बहुत से हमने क्लिप्स आपके सामने चलवाने भी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी साजिद गोंदल साहब भी और फैसल तारड़ साहब भी, और कुछ ही देर में मजीद हमें तज्जियाकार जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। साजिद गोंदल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं, ये सूरत हाल जो इस वक्त बन चुकी है और जो इस वक्त ऑन ग्राउंड सिनेरियो है, इसमें कौन जीतता हुआ और कौन हारता हुआ आपको नजर आ रहा है? क्योंकि अवामी एक तो है जो टर्न आउट है उसके तनाजुर में, और दूसरा वो है जो जमीनी हकाइक हैं अनफॉर्चुनेटली। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन। ज़ाहिर ये सारी हमारी बातचीत जो सुन रहे हैं वो उनको हक है वो तरदीद करें, तईद करें, लेकिन एक चीज ये है कि पीटीआई इलेक्शन तो मखदूम साहब जीत चुकी है जी। अगर ये इलेक्शन ना जीती हुई होती तो इतने हरबे इस्तेमाल ना होते। इस तरीके से ये सारा जो खेल है, जिस तरह इलेक्शन के प्रोसेस को पूरी तरह जो है वो रेग किया गया है, प्री पोल रिगिंग आपने देखी, और ये जो सिलसिला है ये तो शुरू हो रहा है जहां रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिसके तरीके से आपको इल्म है जिस तरह ये पूरा खेल खेला गया। बहुत सारे सफारतकार मुतहर्रक हुए, फिर सिंध हाउस के अंदर मंडियां सजी, फिर इमरान खान को इक़्तिदार से अलहदा किया गया, फिर एक उन्होंने तहरीक मुल्क के अंदर शुरू की। तो जब तहरीक उन्होंने शुरू की तो उसके बाद आपको इल्म है कि 25 मई को जिस तरह जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ 2022 में बड़ा रेंजर्स और पुलिस ने वहां पे लोगों पर जुल्म ढाए, फिर वहां पे जो कुछ काम किए गए, ज़ाहिर है ये एक पूरा बैकग्राउंड है। फिर इलेक्शन को वक्त पर नहीं होने दिया गया, इलेक्शन कमीशन, फिर निगरान हुकूमतों की तश्कील में ऐसे लोगों को लाया गया जो इंतहाई मशकूक किरदार के लोग थे, और उन्होंने जिस तरह सरबस्त दी। अब आप देखें पंजाब के एक निगरान वजीर आला को अगली नौकरी भी दे दी गई है, इसी तरह और लोगों को भी नौकरियां दे दी जाएंगी। तो इस सारे खेल के साथ ही इमरान खान पर कातलाना हमला होना, और फिर जो है वो उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट वक्त पर ना होना, डिलेइंग टैक्सेस यूज करना, फिर 8 फरवरी की तारीख देना, 8 फरवरी की तारीख देने के बाद अब जो कुछ हो रहा है, और फिर जो 8 फरवरी को आज हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े जो आजाद उम्मीदवार बल्ला छीन लिया, इमरान खान पर तकरीबन 250 मुकदमात कायम कर दिए, हजारों वर्कर्स को जेलों में डाला। इसके बावजूद इलेक्शन को मैनेज करना इतना मुश्किल हुआ कि लोगों के घरों पे हमले किए गए, फिर वहां तोड़ फोड़ हुई, फिर कारोबार तबाह किए गए, औरतों बच्चों को हरासा किया गया। इसके बाद ये सारी रुकावटें इसलिए बयान करनी जरूरी है कि ये सब कुछ प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। लंदन प्लान के अंदर कुछ जो भी तय हुआ, लेकिन उसका जो इमरान खान ने
इल्जामात लगाए वो जमीनी हकायक के तौर पर वो प्रूव हुए। चाह रहे हैं दुरानी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। गोदल साहब, दुरानी साहब जी एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज थी, चूंकि पंजाब में तसादुम का और सिलसिला जारी है, बहुत सी ऐसी खबरें आई हैं, लेकिन अभी रिसेंट ये आई है कि चकवाल में जो है NA-59 हाँ, वहाँ पर जो है 4 से 5 लोग जो है वो जख्मी हो चुके हैं, वहाँ पे भी तसादुम देखने में आया। ये ओके, बिल्कुल। और मैं आपको ये बता दूं, कई हलकों में लड़ाई झगड़े जो हैं उनकी इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में झगड़े हुए हैं और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की भी इत्तलात है। पंजाब में गुजरांवाला, चकवाल और सादकाबाद में मुख्तलिफ जमातों के कारकुनों में झगड़े के दौरान 10 अफराद टोटल जख्मी हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़े के दौरान 2 अफराद, जबकि बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद में भी झगड़े के दौरान 3 अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। ओवर टू यू साजिद। अब से कुछ देर पहले एक क्लिप देख रहा था, शहाब के राना सनाउल्लाह साहब के हल्के में धांधली पकड़ी गई है और उनके और जो TLP के जो कारकुनान हैं उनके बीच में भी जो है वो तसादुम देखने में आया। तो वो वीडियो भी जो है वो वायरल है। वो वीडियो बल्कि हम चलवा देते हैं। राना सनाउल्लाह के हल्के में जो धांधली की वीडियो है वो भी हम चलवाते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। और आप वोट चोरी हो रहे हैं सारे, यकीन हो रही सिटी तेरी दाढ़ी शर्म नहीं आती। 2 नंबर वोट कर रहे हैं, 2 नंबर स्टैंप ला रहे हैं सारे, नहीं चल रही है। ये देखें, ये नाम है, देखो नहीं आए, इन्हें वोट के नहीं पाए, किने पाए ने वोट, इन्हें वोट नहीं पाए, ये सारे भरे पैने कितने पैसे लिए आए हैं तो ऑफिसर पैसे ले जी, ये हालात हैं और ये इनकी कुल वक़्त है। जी गोंदल साहब। अच्छा, इसके अंदर आप देखें ना, जिस तरह मोबाइल सर्विस बंद की गई है और बड़ा यानी जो है ना वो बहुत सारी चीजें हैं जो आज के दिन हो रही हैं। अभी कोट अद्दू पोलिंग स्टेशन जो है वो भी मैदान जंग बना है, 15 वोटर शदीद जख्मी हुए हैं, हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। चौक सरवर शहीद, यहाँ पे चक नंबर 600 है, वहां TDA पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग हुई है, मुतअद्दिद अफराद जख्मी होने की इतलात है। मुल्तान के अंदर ये NA-149 है, नून लीग और PTI का जो आजाद उम्मीदवार है उसके सपोर्टर्स के दरमियान भी झगड़ा हुआ है। फिर मुल्तान में क्रीम टाउन के पोलिंग स्टेशन पर वोट की पर्ची काटने पर झगड़ा हुआ है। फिर एक और जगह पे नारेबाजी और पुलिस की नफरी तलब की गई है। अब दानियाल अजीज आप देखें ना, ये नून लीग के थे, लेकिन एहसन इकबाल के ये जब मुखालिफ हुए और इन्होंने आवाज बुलंद की, तो फिर आप नून लीग का देखें, वफा देखें, यानी नून लीग ने पहले इनको डिसऑन किया और फिर आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी जो इतलात हैं उन पर तशद्दद भी किया गया है। यानी ये बंदा कल तक मुस्लिम लीग नून का हामी था, नून लीग का साथ था, अब तशद्दद करना फिर गिरफ्तार करना, ये बौखलाहट है बेसिकली जो एहसन इकबाल के हक के अंदर की जा रही है। अब ये ज़ाहिर है इस वक्त जो पुलिस है वो आप देखें और बाकी जो हमारे इदारे हैं जो बगैर वो नून लीग और सारे एक पेज पे हैं। अब इस तरह अगर अवाम के मैंडेट का अगर खौफ ना हो, अगर खतरा ना हो, तो फिर कम अज कम जो आपने प्री पोल रिगिंग कर ली उस पर आप किनात करते और आज के दिन आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देते। लेकिन एक वो होता है मखदूम साहब, इसके अंदर हमें सारी चीजें जो है वो देखनी होती हैं। रूटीन के अंदर भी मकामी ग्रुपों के जो होते हैं फड्डे झगड़े चल रहे होते हैं और वहां पर रूटीन के मुताबिक भी कुछ झगड़े होते हैं। लेकिन आज आप देखें कई जगहों पे बर वक्त पोलिंग अमला नहीं पहुंचा, कई जगहों पे जो है वो अटक के अंदर मेजर रिटायर्ड तैर सादक का हल्का है, वहां पोलिंग जो एजेंट था उनका वो अपने कागजात जमा करवा रहा है और उधर से उन्होंने पुलिस बुला ली है। इसी तरीके से इस्लामाबाद का एक अभी जगह है जहां पर हमारे एक दोस्त हैं डिजिटल मीडिया के तैयब गोंदल, उन्होंने वहां रिपोर्ट दी कि भाई ये बाकियों के कैंप लगे हुए हैं, यहाँ PTI ने कैंप लगाया है और उसको जो है वो इस वक्त कुर्सियां इकट्ठी की जा रही है और उनको यहां से उठा दिया गया। वो रिपोर्ट वीडियो जो रिपोर्टर उन्होंने वहां पे रिपोर्ट की उसकी वजह से अब इतला आ रही है कि उनको भी शायद जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया है। तो अब इस तरह आप देखिए कि डिजिटल मीडिया जिसको शैतानी मीडिया कहा गया, वो डिजिटल मीडिया का इतना खौफ है कि पूरे मुल्क के अंदर सर्विस बंद कर दी गई है और उसका जवाब टेररिज्म को करार दिया गया है।
लेकिन दूसरी तरफ चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तकरीबन मैनेज है, तो जैसे चाहेंगे प्रोपेगेंडा वहां पे करेंगे। बिल्कुल जो, और जिस वीडियो का आप जिक्र कर रहे हैं तैयब गोंदल वाली, गालिबन वो वीडियो भी मैं चलवा देता हूं, और वो वीडियो जो हमारे पास मौसूल हुई है उसके बाद हम सलमान दुरानी और फैसल तारड़ की तरफ आते हैं। एक वीडियो जो है आप एक्सक्लूसिवली हमें ऑन ग्राउंड ये मौसूल हुई है, आप जरा ये वीडियो देखिए। आपसे मुखातिब हैं इस वक्त इस्लामाबाद के F6 के मकाम से। आपको बताएं कि इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद F6, और ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कि लड़ रहे हैं। सामने जमात इस्लामी का कैंप लगा हुआ है, इस तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कैंप है वो लगा हुआ है, और ये इस्लामाबाद के F6 के मकाम पर एक खाली कैंप आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैनर्स, उनकी कुर्सियां और उनका टेबल लगाया गया था। इस्लामाबाद के F6 के मकाम से उनका टेबल, उनकी कुर्सियां उतार कर ये ले ली गई हैं, उतार दी गई हैं, और इस कैंप के ऊपर कोई भी बंदा जी इस्लामाबाद के F6 के मकाम पर मौजूद नहीं है। ये मकाम है इस्लामाबाद F6, बिल्कुल प्रेस क्लब के नज़दीक स्कूल नस्ब किया गया है, जिसमें पोलिंग जारी है, जिसमें आवाम की टिकटों के जो सिलसिला है वो जारी है। तमाम सियासी जमातों के कैंप्स मौजूद हैं, लेकिन PTI का जो कैंप है उसके ऊपर जो बैनर्स लगे हुए थे उसे भी उतार दिया गया है, और कुर्सियां भी फोल्ड कर दी गई हैं, और यहाँ पर PTI का कोई भी यहाँ पर नुमाइंदा मौजूद नहीं है। जी, ये आपने क्लिप भी देखा। फैसल तारड़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है और जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है ओवरऑल, अगर हम सिनेरियो देखें तो PTI तो अमलन जीत चुकी। इंतखाबी जो निशान का मामला था, अदालती कत्ल जो किया हमारे काजी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पॉलिटिकल पार्टी, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं कौन होता हूं ऐसी बात करने वाला, नदीम मलिक साहब इंसाफी हैं, मैं उन्हें कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा था ये जुडिशियल मर्डर है एक सियासी जमात का। तो इंशाल्लाह इसमें भी 40 साल बाद कोई आएगा जज जो अदालत लगाएगा और बताएगा कि किसने कब क्या किया। उम्मीद ही कर सकते हैं हम तो इंशाल्लाह, और हम तो बड़े काजी साहब की इज्जत करने वाले हैं। हम सारे ही जो यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, हम तो काजी साहब से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। यहाँ पे तारड़ साहब ये बताइएगा कि काजी साहब ने जो पोलिंग एजेंट्स लगाए, आज के दिन तक जो कुछ भी हो रहा है वो हमने देखा, इतना कुछ करने के बावजूद कल रात को बाइकॉट के झूठे अफवाहें, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और आज मोबाइल फोन सर्विस बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये एक टेस्टिमनी टू द फैक्ट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी जीत चुकी है ये इलेक्शन? जी, सबसे पहले तो मखदूम साहब, काजी हमारे चाचे का पुत्र नहीं है कि जिसकी हम बड़ी इज्जत करते हैं। काजी साहब पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, हम उनसे इंसाफ की तवक्को करते हैं। हम समझते हैं कि 184(3) का ये एक बेहतरीन केस है कि बुनियादी हकूक का मामला है। पूरी दुनिया इस इलेक्शन को कैसे तस्लीम करेगी? आपने कहा कि ये RO, ये DRO, ये AC, ये DC जो है वो मेरिट पर इलेक्शन करवाएंगे। आपने कहा कि इंटरनेट हम उम्मीद करते हैं बंद नहीं होगा, तो फिर आप उठें, आप खोलें अदालत। ये इससे बड़ा मसला क्या होगा कि आपने 5 साल के लिए इंतखाब करना है, एक नई हुकूमत आनी है, उसके हुकूमत का जो है वो मानना बड़ा जरूरी है कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसे तस्लीम करे, पाकिस्तानी भी उसे तस्लीम करें। रात के 12 तो नहीं बजे हुए ना जी, दोपहर का वक्त है और ये सर्दियों का मौसम है, कोई गर्मियों का भी नहीं है कि दिन को बंदे सो जाते हैं। तो उठें, 184(3) के तहत सो मोटो नोटिस लें और अदालत खोलें। जहां तक बात है जी PTI की जीत की, तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ चुका है कि वो वीडियोस जो आ रही हैं, वो जिस तरह से लाहौर कब्रिस्तान बन चुका है नून लीग का, कि वो बंदे के साथ बंदा, वो पंजाबी जी कहते हैं बंदे से बंदा चढ़े है, वो इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है कि वो लंबी लंबी लाइनें और लोग ही लोग, लेकिन वो तमाम तरह हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अभी भी इस्लामाबाद में मेरी एक रिपोर्टर के साथ बात हुई, उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त सेम उसी तरह की सूरत हाल है जैसे सूरत हाल 10 मई को थी, कि 10 मई को इंटरनेट बंद था और हम जो खबर स्टोरी हम कवर करते थे उसको फाइल करने के लिए हमें दफ्तर जाना पड़ता था, वहां से इंटरनेट लेना पड़ता था। तो अभी भी उसी तरह की सूरत हाल है कि PTI के कैंप को जो है वो उखेड़ दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जी हम क्या देखते हैं मखदूम साहब, वो सुपर लाडला जाता है जनाब वोट कास्ट करने के लिए, तो वहां पे जनाब वो पोलिंग बूथ उठू के कैमरों के सामने वो बाहर ले आते हैं। वो कहते हैं कि जिले इलाही आप इधर ही स्टैंप लगाएं, आपको अंदर आने की तकल्लुफ करने की, वोट के तकद्दुस का जो ख्याल करना होता है, छुपा के आपने कास्ट करना होता है, उसका ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। तो इससे तो बेहतर था वो जैसे एयरपोर्ट पे चले गए थे वो सारी मोहरें शोरे लेके बायोमेट्रिक करने के लिए, तो जाती उम्रा
वहां पे कहते हैं कि हजूर आपने वो जो आपको बल्कि कपड़े शपड़े पहने की, आपने जो रात वाला सोने वाला ड्रेस पहना हुआ है उसी के अंदर आप आए और आप ठप्पा शप्पा लगा दें, आपको तो वो क्या अपने तकल्लुफ करने की जरूरत है? ये गलत होगा। इसमें फिर वो अपने कोट कैसे दिखाएंगे और अपने वो गुची के स्कार्फ कैसे दिखाएंगे? मियां साहब अपने नाइट सूट में तो नहीं आ सकते। मियां साहब ने, मैं दुरानी साहब की तरफ आता हूं, मियां साहब ने गुफ्तगू भी फरमाई है और कह रहे हैं कि क्लियर मेजोरिटी दे, खुदा का वास्ता है किसी सियासी जमात को। वो क्लिप शेयर करते हैं, फिर सलमान की तरफ आते हैं। खुदा के वास्ते सही एक पार्टी जो है उसको मेजोरिटी मिलना बहुत जरूरी है। अगर इसके मुल्क के मसाइल हल करने हैं तो एक पार्टी जो है उसको पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो दूसरों पे उसका दारोमदार ना हो। जी, ये आपने देखा। तो ये बेसिकली नवाज शरीफ साहब का मुतालबा भी है रियासत से, स्टेट से। सलमान, ओवर टू यू, अनम्यूट कर लें। सलमान, आपको आवाज आ रही है? बाकी सुन पा रहे हैं जी सलमान जी, को? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है, अच्छा ओवर टू यू। अच्छा, शहाब, सबसे बड़ी जो बेकायदगी आज हुई है, गुस्ताखी आज हुई है, वो उसका अदालत कौन करेगा? और वो गुस्ताखी आवाज सही आ रही है सलमान की, तारक साहब? सलमान, आपकी आवाज नहीं, बहुत ऐसे आ रही है जैसे बैकड्रॉप से आती है, आपकी समझ नहीं आ रही। ओवर टू फैसल। तारक साहब, ये अभी नवाज शरीफ साहब ने भी जो बात की उसमें भी तजिया करते हैं सलमान जब तक अपना जी जो सॉर्ट देखिए, आउट है। बात को शहबाज जी, शरीफ साहब ने आपको किया अब मेरी था। आवाज अब आ आ रही रही है है? सलमान आ की। गया। चलिए ठीक है सलमान, ओवर टू यू। अच्छा शहाब, अब दोबारा कंफर्म कर लूं, कैन यू लिसन मी? यस। यस, ओके ना, राइट। अच्छा, सबसे बड़ी जो गुस्ताखी हुई है आज के रोज वो ये हुई है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जाती अमरा जो है, जहाँ पर महल है मुगल खानदान का, इनके यहाँ जो मामला है, इनको क्यों तकलीफ दी गई यहाँ पर वोट डालने के लिए आए? इनको वहीं पर ही बैलेट बॉक्स ले जाते, वहीं पर ही इलेक्शन कमीशन का अमला ले जाते, ताकि ये वो वहाँ आराम से जो है अपने बेड से उतरते और अपने ड्राइंग रूम में आकर वोट कास्ट कर देते। पहली बात तो ये। अच्छा, मैं अभी आपको चूँकि अपडेट करना चाह रहा था लाहौर के हवाले से। मोहम्मद उमैर हैं, लाहौर के सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी तरफ से अपडेट आई है कि लाहौर में कुछ जगह से जो वक्त से कबल फॉर्म 45 जो हैं, जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं, जी जी। उनको साइन करवाने की इतलात हैं। और ये जो जालसाजी है और धोखाधड़ी है, उससे फॉर्म 45 साइन करवाए गए। और आपको बताते चलें, ये जो फॉर्म 45 है, ये वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद, अफसोसनाक गिनती खबर के है, बाद मैं साइन यहाँ पे करवाया। शेयर कर दूं। सलमान, एक मिनट प्लीज, आई एम सॉरी। डीआई खान में एक धमाके की इत्तलात है। तहसील कुलाची के इलाका गिरा असलम में पुलिस वैन पर दस्ती बम का हमला हुआ है। तहसील कुलाची है। बम हमले में 4 पुलिस एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 3 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। एक पुलिस एहलकार की हालत जो है वो बहुत ज्यादा तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लाइव डेवलपमेंट्स हम आपके सामने चलवा रहे हैं। डीआई खान में, डेरा इस्माइल खान में बम हमले में 4 पुलिस एहलकारों की शहादत की इतलात है। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डीआई खान तहसील कुलाची है और इसका ये एरिया है एक जिसमें गरा असलम का एरिया है, और ये पुलिस वैन पर दस्ती बम हमला हुआ है। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट है और इस इलेक्शन का पहला बाज़ाब्ता, इसे अगर दहशत गर्दाना हमला ड्यूरिंग पोलिंग कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं वो भी आप सबके सामने हैं। ओवर टू यू सलमान, आप क्या बता रहे थे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? साजिद गोदल साहब, आपकी तरफ आता हूं मैं। साजिद गोदल साहब, ये बताइएगा, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ, मैंने वो ब्रेकिंग न्यूज भी रखी, और इस वक्त जो ओवरऑल सिनेरियो मुल्क के अंदर बन चुका है, जो हालात बन चुके हैं, जिस तरह की नहज पे इस वक्त मुल्क को पहुंचा दिया गया है, अनफॉर्चुनेटली। वैसे मैं यहाँ पे एक अगर अपना तज्जिया दे दूं, गोदल साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मैच तो इमरान खान जीत चुका है और मैच अब इमरान खान को हराना भी नामुमकिन हो चुका है। लेकिन इस वक्त स्क्रिप्ट जो है वो जो लिखा गया है, वो स्क्रिप्ट मैं आपको बता देता हूं। स्क्रिप्ट ये है कि पीएमएलएन को पंजाब दिया जाएगा, पीपल्स पार्टी को सिंध दिया जाएगा, बलूचिस्तान दिया जाएगा बाप पार्टी को, विफाक दिया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, खैबर पख्तूनख्वा ये दे ही नहीं सकेंगे किसी और को, तो वो जाएगा पीटीआई के खाते में। लेकिन यहाँ पे एक और मैं आपको अलार्मिंग डिटेल बता दूं, खैबर पख्तूनख्वा में जैसे ही पीटीआई की गवर्नमेंट फॉर्म होगी, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा।
मैंडेट जो है वो इंजॉय नहीं करने दिया जाएगा, जो अवाम देगी, जो एक तरह से प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है। अब जो यहाँ पे हमारे पास डेवलपमेंट्स आ रही हैं, और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि एक और धांधली की जो इत्तला है वो भी हमारे पास आई है। साजिद गोंडल साहब ने कुछ डिटेल्स जो हैं वो अभी वीडियो भी हमसे शेयर की है, और ये बेसिकली झंग में एक जमात को खुली छुट्टी दी गई है। कई पोलिंग स्टेशनों से बैलेट बॉक्स उठाकर वो फरार हो गए हैं। झंग मुस्लिम नगर पोलिंग स्टेशन से बक्से उठाकर पोलिंग स्टेशन में तोड़ फोड़ पोलिंग जो है वो बंद कर दी गई। झंग डीआरओ और इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पे इस प्रोसेस के अंदर बेबस नजर आ रही है, और ये इस वक्त हमारे मुल्क के हालात है। बल्कि ये झंग की वीडियो जो है ये आप मुलाहिजा फरमाएं। ये देखिए जी, मतलब मुस्लिम नगर में खालिद जंगवी आया है और उसने आके सारे यहाँ से बॉक्स वगैरह उठा के चला गया जी। उधर ये देखें जी, ये सारे खड़े हैं। खालिद जंगवी लुधियानवी ग्रुप से आया है, उसने सारे आके मतलब के बॉक्स भी उठा के चला गया। ये धांधली हो रही है सारी। बताएं कौन आया जी? नाम नकाब पोस्ट थे नाम। अच्छा, मौलवी ग्रुप के बंदे थे ना, लुधियानवी ग्रुप के? लुधियानवी ग्रुप के बंदे थे ना जी। सर मेहरबानी। ये इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, और ये हमारे मुल्क की जो एक सूरत हाल आप सबके सामने बनी हुई है। ऑलरेडी आप सबके सामने जो सिचुएशन है, सलमान कुछ ऐड करना चाह रहे हैं अनम्यूट करके? जी अब आवाज आ रही होगी जी आ रही है। अच्छा शहाब, मेरा I'm so sorry, ये जो सॉरी फॉर द न्यूज़ कि ये जो बम हमले का हुआ है हादसा, और इसमें बट आई हैव अ कंसर्न एंड अ वेरी सीरियस क्वेश्चन ऑन दिस कि अगर तो पूरे मुल्क में आपका इंटरनेट, आपका नेटवर्क, आपका सब कुछ बंद है फॉर द सिक्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी, तो हाउ कुड द टेररिस्ट कैरिड आउट दिस एक्टिविटी? मतलब अब ये मेरे जैसे एक आम आदमी को तो एक बहुत कंसर्न होगा ना कि यार आपने मेरे इंफॉर्मेशन का सिलसिला बंद कर दिया, आपने वो तमाम कनेक्शंस बंद कर दिए जिससे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जज हो सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा गेज ही नहीं है जिसमें हम इसको कह सकें कि यार ठीक है, दोनों तरफ के पलड़े जो हैं वो इस वक्त भारी हैं, दिए गए हैं अपॉर्चुनिटी और पीटीआई को भी और पीएमएलएन को भी। अब तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ आपके जितने भी हादसात हो रहे हैं, जितने भी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन को आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? या इलेक्शन कमीशन को भी छोड़ें, आप जो क्लिप्स बनाए जा रहे हैं वो आप मीडिया तक या आवाम तक लेकर कैसे आएंगे? आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, आपके पास वो ये तो बेसिक चीज़ है। और इतनी शर्म नहीं आ रही जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उनको इंटरनेशनल मीडिया आज खड़ा करके अपनी क्लास में, अपनी कटहरे में पूछ रहा है कि जी क्या वजह है? बहुत से लोग इस चीज़ की शिकायत कर रहे हैं कि जी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो आगे से उनकी ढटाई देखें कि वो कह रहे हैं जी मैं तो ऑलरेडी इस पे एक वजाहत पेश कर चुका हूँ, फलां और फलां। मामला ये है, वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजाहत दी है ना, वो बड़ी अच्छी वजाहत है, और उस वजाहत के अंदर उन्होंने कहा है कि मैं वजारत दाखिला को कैसे कह सकता हूँ इंटरनेट चला दो, कहीं पे दहशत गर्दी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? एक तो एक दहशत गर्दी हो गई है, अब कौन जिम्मेदार है ये बता दे। सेकेंडली, अगर इस उनकी मंतक को मैं मान लूं कि कहीं पे दहशत गर्दी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा, वजारत दाखिला जो है उसे मैं तो नहीं कह सकता इंटरनेट खोलो, जो कि ये कह सकते हैं, राइट इनके पास है, लेकिन कह रहे हैं मैं नहीं कहूंगा। इसलिए मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ, तो उस चीज की भी जिम्मेदारी लेना शहाब। किसी भी गांव में दूर दराज पोलिंग स्टेशन पे दो बंदों में फड्डा होता है और एक का सर फट जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा? इसका हल है इसका हल है इलेक्शन ही ना कराएं। हाँ, पॉइंट यही है ना कि आपको बादशाह सलामत डिक्लेयर करना है तो कर दें। इस मुल्क में इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? इतना आप अरबों रुपए का बजट क्यों जो है वो जाया कर रहे हैं इस मुल्क का? वो मुल्क जो कि गरीब मुल्क है, वो IMF के सामने अभी दोबारा, कल शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया दे दिया कि हमने दोबारा उनके सामने हाथ फैलाने IMF के सामने। तो आपको क्या ज़रूरत है इस सिचुएशन में अपने मुल्क को मजीद क्राइसिस में डालने का? अरे शहाब, इस पूरी सूरत हाल में इन लोगों ने जो सिस्टमेटिक धांधली की है उसमें जो कि आज नेटवर्क मुअत्तल है, लोग नहीं पता करा सकते कि जी उनका 8300 पर मैसेज करने के बाद उनके जो ख़ानदान का वोट है वो कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। तो मैं खुद आज जो है कई पोलिंग स्टेशन पर गया हूँ, वहाँ पर मैंने कई लोगों को ये ढूंढते देखा है कि यार हमारी तो इन्फॉर्मेशन ये है, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि जी आपका यहाँ पे वोट नहीं है, आप फलां जगह चले जाएँ, आप फलां जगह चले जाएँ, आप फलां जगह चले जाएँ। तो ये है सिस्टमेटिक धांधली। जो अमला इस वक्त इलेक्शन कमीशन का है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो साथ दे रहा है उस स्टेटस को दोबारा कायम करने के लिए। मैं यहाँ पे सलमान, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, मेजर ताहिर सादिक साहब हैं अटक से, बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल भी करते हैं और इस दफा भी करनी है। उनका एक वीडियो मैसेज है, बड़ा तशवीशनाक डिटेल्स हैं, वो शामिल करते हैं।
मैं अपने अटक के अवाम से मुखातब हूँ। बहुत शदीद किस्म की धांधली हो रही है। पूरे अटक शहर के अंदर हमारे जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं उन्हें वहाँ से उठा लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है और कोई पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हमारे जो कैंप्स थे बाहर उनको भी उखाड़ा गया है और उनको भी तितर बितर कर दिया गया है। मैं समझता हूँ ये जितना भी काम किया जा रहा है ये जमहूरियत के लिए और इस मुल्क के लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप मेरी ये अपील है कि आइन और कानून के मुताबिक चलें और लोगों को बैठने दें। जिनका हक है, जो जिनको लोग जेन्युइनली चाहते हैं कि वो इलेक्ट करें, उनको इलेक्ट करने दें। लेकिन मैं अपने अटक के अवाम से ये अपील करता हूँ, कोई भी बच्चा 18 साल से ऊपर का, कोई मर्द, कोई बुजुर्ग, कोई मेरी बहन, कोई बेटी, कोई घर में ना रहे, निकलें बाहर, खुदा के लिए निकलें और जाकर वोट पोल करें, वोट पोल करें। ये जितनी मर्जी धांधली कर लें, धांधले कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से जीत हमारा मुकद्दर है। इसी तरह बेशुमार शिकायत आ रही हैं NA50 के हल्के से, तहसील जंड, पिंडी गेब और फतेह जंग की तरफ से, उधर भी हमारे जो एजेंट्स हैं उन्हें उठाया जा रहा है, पुलिस गर्दी हो रही है और एक तमाशा बना हुआ है। और मैंने खुद जाती तौर पे हेल्पलाइन पे जाकर शिकायत भी करवाई है इलेक्शन कमीशन को एज उम्मीदवार ताहिर सादिक NA49 से, लेकिन अभी तक उस पर कोई अमल भी नहीं हुआ। मुझे ये भी पता चला है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब मॉनिटरिंग करने के लिए ये पोलिंग स्टेशन को विजिट करने के लिए अटक तशरीफ ला रहे। मेरी इनसे भी अपील है कि खुदा रा कोई ऐसा काम करें जिससे मुल्क को नुकसान न पहुंचे, जिससे जमहूरियत को नुकसान न पहुंचे, और इनको हदायत दे, इस SP को, DPO को, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को। इन्होंने क्या तमाशा बनाया हुआ, यल्ला मची हुई है। अगर इसी तरह करना तो वैसे ही नोटिफाई कर देते कि ये फलाने फलाने जो मेंबर हैं ये आए और हाउस में बैठे और नवाज शरीफ को इलेक्ट करें। अल्लाह खैर सलाह। इतनी तगो-दो करने का, इतना मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं, ये नुकसान होगा। मैं फिर अपील करता हूँ कि हमारे लोगों को बैठने दें, अमन से इलेक्शन होने दें, इंशाअल्लाह हम जीते। आप जो मर्जी कर लें, टिल का जोर लगाए, जीत इंशाअल्लाह हमारा मुकद्दर है। ये आपने मेजर ताहिर सादिक साहब की देखी। एक और आप सब लोग एंजॉय करेंगे ये क्लिप, एंड आई एम 100% श्योर। जाली प्रिजाइडिंग अफसर बरामद हो गया जी NA244 से। जाली प्रिजाइडिंग अफसर, मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊं, मुबारक हो जी, जाली प्रिजाइडिंग अफसर भी बरामद हमने करवा लिया है और आपको वीडियो भी दिखाते हैं, जरा ये देखें। ये बेसिकली वीडियो है, इसकी ऑडियो भी हमारे तक पहुंचेगी तो हम आप तक पहुंचाते हैं। ये NA244 है जहां पे रोला डल गया, ये आप विजुअल्स देख पा रहे हैं। और एक PTI के कैंप पर DHA लालक में हमला भी हुआ है, उस पर भी मैं आपके सामने क्लिप रखूंगा। ये जाली प्रिजाइडिंग अफसर का पहले जरा आप क्लिप देखें। ये बेसिकली बरामद हुए हैं जाली प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, और ये इस वक्त हमारे मुल्क के हालात हैं। ये हमारे मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। DHA में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप के ऊपर हमला हुआ है, वो वीडियो क्लिप भी आपके सामने चलवाते हैं। फिर साजिद मोदल, फैसल तारर और सलमान दुरानी से उनका तज्जिया भी लेते हैं। दरमियान में हमारे पास खबरें भी आ रही हैं, लाइव रिजल्ट्स भी बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाएंगे, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप जरा ये क्लिप देखें। आप भी पीछे हो जाए ना, पीछे हो जाए, मैं बता रहा हूँ। गलत है जी। तो ये जो PTI के कैंप पर हमला हुआ है, साजिद मोदल साहब, ओवर टू यू। पूरे पाकिस्तान में धांधली की तलात आ रही है। मेजर ताहिर सादिक साहब का क्लिप हमने दिखाया, बाकी ऑन ग्राउंड हम चीजें दिखा रहे हैं, और ये सब करना क्या चाह रहे हैं इस मुल्क के साथ? मखदूम साहब, ये बात बड़ी क्लियर है कि जब बहुत कोशिश की गई किसी तरीके से तहरीक इंसाफ खुद ही बाइकाट का ऐलान कर दे और तमाम, वो कहते हैं सुंजियां और गलियां में मिर्जा यार फिरे, तो वो इतनी प्री पोल रिगिंग, गुंडागर्दी, बदमाशी, और उसके अंदर जो है वो, मैं एक बात जो है ना, वैसे मुझे कई मर्तबा तकलीफ होती है। मैं कहता हूं कि अगर हमारे जो पुलिस है या बाकी जिस तरह वो ज्यादती कर रहे हैं, अब सारे तो बुरे नहीं होते हर महकमे के अंदर,
लेकिन जो हो रहा है तो वो डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी में खामोश तो होते हैं, तो वो उनको हिस्सा, अगर उन्होंने नौकरी शरीफों की और जरदारियों की करनी है तो भाई आप जो तनख्वाह है, जो मराहत है आपकी, वो भी उन्हीं की जेब से लें। यानी आप जो सर्वेंट हैं वो तो आप हैं, पूरी 25 करोड़ आवाम की जेबों से आपको ये तनख्वाह और सारी मराहत मिल रही है। नौकरी आप इन दो खानदानों और उनके साथ जो पीडीएम प्लस टोला है उनकी करने के अंदर मशगूल है। फिर आप देखें कि अब इनको लगा, पहले तो सारे नफ्सियाती अरबे इस्तेमाल किए गए, प्रैक्टिकल दबाव डाला गया, लोगों के घरों पे छापे मारे गए। इसके बावजूद मखदूम साहब पूरे मुल्क के अंदर लाइनें लग गई हैं। सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहा गया, उसको हमारे जो अस्करी लीडरशिप हो, हमारे जजेस हो, हमारी सियासी लीडरशिप हो, हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, उनको बड़ी परेशानी थी। लेकिन ये जो आज खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे रहमानी मीडिया आपका किधर गया है? रहमानी मीडिया जो आपका था उसको वो जुल्म दिखाना चाहिए था, वो बदमाशी दिखानी चाहिए थी। तो शैतानी मीडिया असल में तो आज वाज़े हुआ ना वो कौन सा मीडिया है जो असल हकायक और सच को छुपा रहा है, जो मैनेज है। अब ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आपने जो पहले कर लिया क्या वो काफी नहीं था? अब आप पोलिंग एजेंट्स उठा रहे हैं, अब आप जो है वहां से जो है वो अभी फार्म 45 का जिक्र आपने किया है, बताया जा रहा है कि बड़ी जगहों पे वो दिए ही नहीं गए, और फिर जो जालसाजियां हो रही हैं, फिर अब आपने देखा ये तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद जो है वो लोग तो भाई लाइनों के अंदर जिद बना ली है। लोग इस वक्त लाहौर हो, पिंडी हो, अभी कराची के अंदर जो है वो बार दोस्तों ने यहाँ हमारी ट्रांसमिशन के दौरान जो है वो कमेंट करके बताया कि भाई वहां एजेंट नहीं है, बल्कि वहां पे बड़ी जबरदस्त तरीके से वो कहते हैं कि धांधला हो रहा है। तो अब इसका मतलब है कि आप ये तमाम कुछ करने के बावजूद जो है वो नाकाम है, और आपको लग रहा है कि भाई ये जो लोग निकल आए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंसमेंट किया भाई 5 बजे से ज्यादा टाइम नहीं देंगे। मुमकिन है रूटीन के मुताबिक वो 1-आध घंटा बढ़ा दें, लेकिन जो उस जो हिस्से के अंदर होंगे लोग उनको तो वैसे भी इजाजत होती है कानूनन। तो पूरे हथकंडे अब इस्तेमाल हो रहे हैं कि भाई वोटिंग कास्ट कम हो, कास्टिंग कम हो, ताकि उसके अंदर मैनेज करना आसान हो। अब चले बाकी जो पार्टीज हैं उनके तो वहां पे एजेंट्स बैठे हुए हैं, तो ये भी एक फायदा होता है इलेक्शन के दिन पे जो धांधली की नाकामी होती है, बड़ी कोशिश के बावजूद भी, चूंकि चले पीटीआई का बंदा वहां से उठा लिया तो वहां पे जमात इस्लामी का बंदा बैठा होगा, पीपल्स पार्टी का बैठा होगा, बाकी जो जमातें हैं वहां वो अपनी जमात और उम्मीदवार के लिए लड़ रहे होते हैं, तो हकायक को छुपाना फिर भी मुश्किल होता है। लेकिन अब ये तो है इलेक्शन डे, रिजल्ट के अंदर अभी तो ये पोलिंग के अंदर सुस्त रवि हो रही है मखदूम साहब। उसके बाद आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है उसके अंदर ताखीरी अरबे इस्तेमाल होंगे, फिर जो रिजल्ट है वो जहां पे ले जाएंगे वक्त से अवाम पीछे पीछे होगी, ये आगे आगे होंगे। और इसके बावजूद ये रिजल्ट, आप मेरी बात नोट कर लें, ये आज रात को रिजल्ट नहीं आएंगे, बहुत सारी जगहों के रिजल्ट कल इस वक्त भी आप सोच रहे होंगे कि यार फलां जो है अभी रिजल्ट नहीं आया। तो ये इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन इमरान खान और तहरीक इंसाफ जीत चुके हैं। यानी इतना कुछ करने के बावजूद भी आपने सब कुछ छीन लिया, जेलों में डाल दिया, इंतखाबी निशान आपने ले लिया, लेकिन इसके बावजूद मैदान में डट के इमरान खान और उसके लोग खड़े हैं। तो इसका मतलब है आप हार चुके हैं। अब तो आप सिर्फ अपनी जो हार है उसको आप जो है वो अटेस्टेड करवा रहे हैं आवाम से, और उसके लिए आवाम वो अटेस्टेड करने के लिए मोहर लेके पीछे पीछे है और आप आगे आगे भाग रहे हैं। तो ये असल में इस वक्त जो है वो अभी बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, अल्लाह करे पुरअमन तौर पे हो जाए। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है एग्जैक्टली कि पुरअमन तरीके से चीजें, और वैसे अगर कोई समझना चाहे तो वैसे अब मुझे नहीं लगता वैसे कोई समझेगा, और जो एडवेंचर जितने इन्होंने अभी तक कर लिए हैं आगे भी ये उसी रविश को बरकरार रखेंगे, क्योंकि बंदा जो होता है ना वो इतनी दूर तक आता ही इसलिए है जब वो इन हदों को भी जब वो फलांग चुके तो अब उनसे और क्या अच्छे की उम्मीद रखें। हमारे जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त होगी कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर करें। डू सब्सक्राइब द चैनल्स यू आर वाचिंग दिस लाइव ट्रांसमिशन ऑन। आप जिस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने रिजल्ट लेके उठना है इंशाल्लाह। हमारी ये टीम, अभी तो हमारे पास और भी तज्जियाकार हमें ज्वाइन करते रहेंगे, मैं वो
फ्लायर भी शेयर कर देता हूं। फैसल तारड़ साहब, आप बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल तो आपके सामने है, सिचुएशन जो बन चुकी है, इसमें पीटीआई इलेक्शन जीत चुकी है, मॉरल अथॉरिटी भी जो है ना वो भी बहुत पहले की पीटीआई विन कर चुकी है, जो एक मॉरल पोजीशन भी होती है आपकी कि जी एक इखलाकी भी जवाब होता है। क्या नवाज शरीफ के पास कोई इखलाकी जवाब अब रह चुका है, या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आप कहें कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इस तरह के मामलात के अंदर जो चीजें चल रही हैं, तो आपको अब क्या लगता है इस सब के अंदर कि ये इस तरह से जो हुकूमत आती है, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकेगी? देखें, नवाज शरीफ साहब हो जाएं, मरियम साहिबा हो जाएं, या बाकी जो दीगर ताकतवर हल्के हैं, अखलाकियात का तो आप छोड़ ही देना कि अखलाकियात का उनके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उन्होंने कभी अखलाकियात का मुजाहरा किया है। अगर नवाज शरीफ जाके ओन चौधरी के उकाब पर ठप्पा लगाते हैं तो फिर कौन सी उससे वो आप रखते हैं कि उनकी कोई अखलाकियात हैं या उनकी कोई उनके अंदर कोई इंसानियत है। जिस तरह से वो डील खड़का के आए हैं, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में आके तमाशे किए हैं, तो अखलाकियात का तो जनाजा निकल ही गया, अखलाकियात की तो आप बात ही ना करें। अभी ये जो अफसोसनाक वाकया पेश आया है पाकिस्तान के अंदर, ये जो धमाका आपने बताया कि धमाका हो गया जी, तो कल भी 2 धमाके हुए, किला सैफुल्ला में हुआ, पशीन के अंदर हुआ, वो JUI फेक के हाफिज हमदुल्ला पर भी गोलियां शोलियां चली, 5 मिनट तक उन पे फायरिंग होती रही। तो अब सवाल ये पैदा होता है, ना तो ईरान के साथ जंग चल रही है हमारी, ना तो इंडिया के साथ, ना कोई हम फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ा इसमें किरदार अदा करना चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इवेंट है, मुझे तो लगता है, देखिए हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते कि ये दहशतगर्द भी बड़े सियाने हो गए हैं, बड़े अक्लमंद हो गए हैं। उधर से वो मुतालबात पीपल्स पार्टी की जानब से हो रहा था कि इंटरनेट खोलें, दूसरी तरफ बैरिस्टर अली जफर साहब भी दरख्वास्त लेके चले गए थे, और बाकी जो तंजीमें हैं, मुख्तलिफ NGOs हैं, उन्होंने भी आवाज उठाना शुरू कर दी थी। तो लिहाजा एक अच्छी अब जस्टिफिकेशन तो है ना सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास कि वो देखे ना हमला, आप कह रहे थे इंटरनेट क्यों बंद किया, इंटरनेट बंद क्यों किया, तो आप देखे ना हमला हो गया, हम ना कहते थे खतरा है, हम ना कहते थे खतरा है। तो बहरहाल ये सारे तमाशे हो रहे हैं, मॉरल अथॉरिटी तो किस तरह की है ही नहीं। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिस तरह मुंह काला कर रहे हैं, जिस तरह से वो मुसलसल कंप्रोमाइज हो रहे हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है इनके पास बड़ा होता है जी, वो हम क्या करते, मजबूर थे। देखें, आप चाहें तो आप सिकंदर सुल्तान राजा बन सकती हैं, आप चाहें तो आप जस्टिस शाहिद जमील खान बन सकती हैं, आप चाहें तो आप जस्टिस बन सकती हैं। मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, बहुत से हमारे पुलिस के, बहुत से हमारे ब्यूरोक्रेट्स हमें एक ही बात कहते हैं कि जी उत्तों दी ऑर्डर है, असी की करिए, साड़ी नौकरी है। मुझे सिर्फ आप इतना बता दें कि वाक़या करबला में जो यजीद की फौज में लोग थे वो भी तो यही कहते थे, हमें पता है आप हक पे हैं, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है, अफसर का ऑर्डर ये है, हम ये सब कर रहे हैं। तो ये चीजें मन तक कोई नहीं होती। अब ब्यूरोक्रेसी हमारी ये जवाब दे दे, जो भी हो जाए, आपने अल्लाह को जान भी देनी है, और मैं कोई ये नहीं कह रहा कि टू डिफाई दी ऑर्डर्स, लेकिन कुछ तो चीजें होती हैं। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, मैं ये एक नुक्ता भी इसमें रेज करना चाह रहा हूं। मखदूम साहब यही बात वो सारे यही कहते हैं, हालांकि ये सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मुकाबले का इम्तिहान दे के, बड़ा पढ़ पुढ़ के, रट्टे चट्टे मार के 2-2 साल अपने आप को कमरों के अंदर बंद किया होता है, तो बड़े बड़े पेट निकले होते हैं, बाहर निकलते हैं, पास शास हो जाते हैं। तो लेकिन वो सारे यही कहते हैं जी पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है, वो देखो ये, तो ये सिस्टम खुद, ये लोग, इन लोगों का अभी इम्तिहान है। देखें, पाकिस्तान की आवाम ने आज फैसला सुना दिया, पाकिस्तानी क्यों कौम इस इम्तिहान में कामयाब हो गई, वो निकल आए तमाम तर मुश्किलात के बावजूद। अब तो इम्तिहान है पढ़ी लिखी जो एलीट है, ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, कि ये भी साबित करे ना कि ये भी कुर्बानी दे सकते हैं। वो यार कोई इतना मुश्किल करबला तो बड़ी दूर की बात है, बड़ा इम्तिहान था, वो एक बहुत बड़ा मकसद था। ये कल की बात है, ये जस्टिस शाहिद जमील खान बड़े जज थे, हाई कोर्ट का जज बनना कोई आसान काम रिटायरमेंट के वाले से चीजें लिखी, वो तो उन्होंने जो शेर लिखा वो शेर आपको आते होंगे, आप बड़ी अच्छी पोएट्री करते हैं, तो क्या उन्होंने कमाल कर, उन्होंने कहा नहीं ये मतलब मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा, मैं नौकरी जो है कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मैं अपने जमीर का सौदा नहीं करूंगा। तो इस वक्त है, पाकिस्तानियों ने अपना वोट कास्ट कर दिया, 1.5-2 घंटे का वक्त है, पाकिस्तानी अपनी ड्यूटी पूरी करके, अपना हक अदा करके अपने वोट का पैरा देंगे। लेकिन इसके बाद तो इम्तिहान शुरू होता है ना, कि वो जो रोते हैं, जो बिलखते हैं जी, वो पाकिस्तान जो है वो हमने बचाना है, वो पाकिस्तान का हालात ठीक नहीं है, कौम एजुकेटेड नहीं है, असल में पाकिस्तान में जहालत बड़ी है, ये है वो है। तो जहालत जो जिन पर इल्जाम लगता है कि बेचारे जाहिल हैं,
उन लोगों ने तो बता दिया कि उनके अंदर कितना शऊर है। तो इस वक्त इनका बड़ा इम्तिहान होगा कि ये मिल के पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बचा ले इस बदमाशिया, इस अशराफिया से। ये जो जेब कतरे जबरदस्ती पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जा रहे हैं, ना उनकी कोई शक्लें हैं, ना कोई उनको आता जाता है, ना अकल है, पता नहीं अजीबो गरीब मखलूक है। दुनिया भर में 5G लॉन्च हो रही है, मनसूबे बन रहे हैं जी, वो स्टार लिंक के जरिए पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए प्रोवाइड किया जाए। कुछ लोग सोच रहे हैं कि वो चांद पे जाके किस तरह से आबादी होगी, रिसर्चेज हो रही हैं मरीख पे रहने की, और यहाँ पे ये अजीबो गरीब गैंडे जिनके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं है, अनपढ़ जाहिल, वो पाकिस्तान की पढ़ी लिखी कौम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से सबको, पाकिस्तानियों को, जो पाकिस्तानियों में देख रहे हैं, चलें छोड़े ब्यूरोक्रेसी को, इनका ज़मीर नहीं जागेगा। पाकिस्तानियों ने आज अपने वोट की हिफाजत करके और ये अपनी ड्यूटी लाजमी पूरी करनी है। एग्जैक्टली पाकिस्तानियों ने ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी भी है, ये पाकिस्तानियों की ड्यूटी भी है, ये हमारा एक आप कह लें कि मजहबी फरीज़ा भी इसे तो अगर कहा जाए तो मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसे मजहबी फरीज़ा कहना भी गलत जो है वो नहीं होगा। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं जो आपके सामने मैं चलवा देता हूँ, बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी इसके ऊपर बातचीत हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी इस सब के ऊपर बात कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो आपने इंटरनेट बंद कर दिया है उसके ऊपर भी इस वक्त बात हो रही है, खुल के बात हो रही है। और पाकिस्तान के जो मामलात हैं इनके ऊपर जो हमारी हुकूमत ने हमारे साथ और हमारी जग हसाई की जा रही है, क्या इन चीज़ों से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, क्या इन इकदामात से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सकती है, ये हम सबको पता है कि हकीकत क्या है। और ये बल्कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ चीज़ें आपके सामने चलवाता हूँ। आप सबसे पहले ये ब्लूमबर्ग जो है, ये आप अपनी स्क्रीन पे अगर देख सकें, इसे हम बड़ा करके भी दिखा देते हैं आपको। और ये आप देखें ब्लूमबर्ग की ये फुटेज आप देख सकते हैं। पाकिस्तान सस्पेंड्स मोबाइल फोन सर्विस एज वोटर्स हेड टू पोल, यानी वोटर्स जब पोलिंग के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद कर दी है। अब ये सारी चीजें अपनी जगह, एक और खबर भी आप ले लें और ये एक और आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकें। ये खबर किसकी है जी? ये खबर आपकी है स्काई न्यूज की। पाकिस्तान पीएम सेज दैट वी कांट गारंटी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एज कंट्री वोट्स विद मोबाइल फोन सर्विसेज सस्पेंडेड। पाकिस्तान के पीएम ने कह दिया है कि जी अनवारुल हक काकड़ साहब ने, और ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी कल रात को उन्होंने ये कहा था कि नो इंटेंशन ऑफ शटिंग डाउन इंटरनेट सर्विसेज, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने, बट हिज गवर्नमेंट डिड एग्जैक्टली दैट दिस मॉर्निंग, कटिंग मोबाइल फोन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री, साइटिंग रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म। ऑल्दो माइकल कुगलमैन है, इंटरनेशनली बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि 2018 में पाकिस्तान की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी की सूरत हाल इससे भी ज्यादा खराब थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी पाकिस्तान में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद नहीं की गई थी। अब जी गार्डियन क्या कह रहा है? गार्डियन अखबार क्या कह रहा है जी? हरेस्ड कॉन्स्टेंटली, कांस्टेंट हरेसमेंट जो है वो की गई है, और इस सब के बावजूद इमरान खान पार्टी फाइट्स स्टेट प्रेशर इन पाकिस्तान इलेक्शन, यानी रियासती जबर जो है उसका मुकाबला इमरान अहमद खान की पार्टी जो है वो कर रही है। पूरी दुनिया का मीडिया इस पर बात कर रहा है, पूरी दुनिया इसके ऊपर लबकुशाई कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शंस की जो कवरेज है, क्या आपको लगता है इन चीजों से इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या आपको लगता है कि इन चीजों से आपके मुल्क के अंदर जो आप चीजें जो करना चाह रहे हैं? और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया की नजर किस पे है, ये चीज आपने समझनी है। मैं आपको मजीद इंटरनेशनल मीडिया की खबरें दिखा देता हूं अगर किसी को नहीं समझ आ रही। ये अल जजीरा की रिपोर्टिंग अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकें, अल जजीरा क्या कह रहा है? अल जजीरा कह रहा है पाकिस्तान इलेक्शंस लाइव, वोटिंग अंडर वे विद इमरान खान इन जेल। ओ भाई, खबर तो अभी भी इमरान खान ही है। पाकिस्तान के मीडिया में अभी ARY देख रहा हूं, और ARY मेरे सामने चला हुआ है, बाकी चैनल्स चले हुए हैं, वो प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि जी नून लीग की 100 सीटें, इंडिपेंडेंट की 50 सीटें या इंडिपेंडेंट की 80 सीटें। वो PTI तक नहीं लिख पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह हम जो ट्रांसमिशन करेंगे उसमें ये आप देख सकते हैं, हम PTI का जो वोट है PTI की जो सीट है वो बताएंगे कि PTI की है, ऑल्दो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को इसकी इजाजत नहीं है। जरा आ जाते हैं जी CNN के ऊपर। आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आपने देख लिया क्या चीजें चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा। अब जरा आपको दिखाते हैं कि CNN पे क्या रिपोर्टिंग हो रही है। ये अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकें, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंडेड एज पाकिस्तान हेड्स टू पोल्स इन इलेक्शन मार्ड इन कंट्रोवर्सी, यानी पाकिस्तान इलेक्शंस के अंदर दाखिल हो चुके हैं, वो इलेक्शंस जो घुसे पड़े हैं
जिनके चारों तरफ से कंट्रोवर्सीज ने इहाता कर लिया है, और उस पे तुरफा तमाशा ये कि आपकी मोबाइल फोन सर्विस जो है वो पाकिस्तान के अंदर बंद कर दी गई है। और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं मीडिया की खबरें निकाल निकाल के थक जाऊंगा, दिखा दिखा के थक जाऊंगा। एक और खबर ले लें, आप अंदाजा करें इन चीजों की, अगर किसी को समझ आ जाए। ये देखें जी, बीबीसी क्या कह रहा है, ये पढ़े बीबीसी क्या कह रहा है। मोबाइल इंटरनेट कट एज कंट्रोवर्शियल, पोल्स हेल्ड। आपके पोल्स कंट्रोवर्शियल का ये जो धब्बा आपके माथे पे लग गया है ना इन इलेक्शंस के ऊपर, ये धब्बा नहीं आप धो पाएंगे। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है ये सब करके, इन्होंने ये सब कुछ करके हमारे मुल्क की, आपके और मेरे मुल्क की जग घसाई हो रही है। पूरी दुनिया के अंदर हमारे ऊपर बात हो रही है। और मैं आपको एक और खबर दिखाता हूं। फिर आज अगर हम निकले ही हैं आलमी दुनिया की बातें देखने कि दुनिया हमारे लिए क्या जज्बात रख रही है, दुनिया हमारे ऊपर क्या रिपोर्टिंग कर रही है, पढ़ेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कह रहा है। पाकिस्तान स्टॉर्मी पॉलिटिक्स आर लेड बेयर एज वोटर्स गो टू द पोल्स। और इस सब के अंदर इन्होंने क्या मेंशन क्या किया है अपनी इस खबर के अंदर, ये भी सुनने वाला है और ये भी देखने से ताल्लुक रखता है। ये बेसिकली कहते हैं क्रैक डाउन ऑन अ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, द लेटेस्ट डिजिंग स्वेयर इन द कंट्रीज रोलर कोस्टर पॉलिटिक्स। और इनकी खबर यह है कि पाकिस्तान में वो इलेक्शंस हो रहे हैं जिनके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है दैट दीज इलेक्शंस आर प्री डिटर्मिन्ड। प्री डिटर्मिन्ड क्या होता है, ये अगर हमारे किसी इंतहाई पढ़े लिखे फैसला साज को नहीं पता, उसका मतलब है स्क्रिप्ट लिखा गया, पहले से डिटर्मिन कर लिया गया है कि क्या होना है। ये इस वक्त हमारे मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल है। साजिद गोंदल साहब, मैंने इंटरनेशनल मीडिया की ये खबरें आपको हम कोई खुशी से ये सारी चीजें नहीं सुना रहे। मुझे कोई खुशी नहीं है, फैसल तारण को खुशी नहीं है, साजिद गोंदल को इस बात की खुशी नहीं है। हम ये इंतहाई कर्ब और दुख से, लेकिन मसला ये है कि हमने तो हकीकत दिखानी है। आपने पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसी कोई खबर चलाने की इजाजत नहीं है। दुनिया तो बात कर रही है, खतरा देख के आंखें बंद करने से खतरा तो नहीं टल जाता। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो मुख्तलिफ जगहों से इतलात आ रही हैं, इसके साथ थोड़ा सा बता दें कि एक तो आज नवाज शरीफ का जो बराह रास्त एक इंटरव्यू आपने देखा है और उसी की गालबन बात हो रही है जी। नोटिस ले लिया है पैमरा ने बड़ा जबरदस्त उसके खिलाफ, चैनल के खिलाफ जिसने चलाया है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि एक बड़ा जो तसादम है वो हुआ है इस वक्त, जो है वो MQM और जो पीपल्स पार्टी है हैदराबाद के अंदर, इनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है। MNA 220 है, हालात कंट्रोल से बाहर बताए जा रहे हैं। और ये इलाका आपस के अंदर ज़ाहिर है मकामी जो झगड़े हैं, लड़ाई है, वो साथ साथ चल रही होती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मोबाइल सर्विस बंद करने के हवाले से फौरी तौर पर बहाली का मुतालबा किया है। तो इलेक्शन जिस तरह देखें, इंटरनेशनल मीडिया लिख रहा है, पाकिस्तान की आवाम जो है, आप इन लोगों का सोचें जिनको इल्म है कि वो किस उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। और जब रात को इनका ये वोट काउंट नहीं होगा बल्कि यहाँ पे जालसाजी हो चुकी होगी, और यहाँ पे बड़ी जगहों पे जिस तरह एक इंतजामिया और नून लीग, पीपल्स पार्टी और ये जितना PDM प्लस खाऊ कबाइल है, उनके साथ जो एक गठजोड़ है, वो जब सारा खुलकर तो सामने आया हुआ है, जब उनका वोट चोरी होगा तो उसके बाद ज़ाहिर लोग एहतजाज करेंगे। और एक पार्टी के जो एहतजाज होता है वो अपनी जगह पे होता है, लेकिन लोगों की मकामी सतह पे गली मोहल्ले से लेके उनके अपना जो उम्मीदवार है उसके साथ एक एफिलिएशन होती है। और वो जब आप करेंगे तो ये उल्टा एक एहतजाजी तहरीक, खुदा न खास्ता 1977 की हमने देखी, और उससे पहले हमने पाकिस्तान का जो 2 लख्त किया है, वो सारा कुछ करने के बाद भी अगर हम सबक नहीं सीख रहे और डंडे के जरिए मुल्क को चलाना चाहते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है और बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब इस पे क्या कहा जा सकता है? अब देखें, जिनके सामने हम बींड बजा रहे हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने तो लोगों पे के घरों पे हमले भी किए, उन्होंने औरतों और बच्चों को हिरासा किया, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर जो है वो आप देखें कारोबार बंद किए। एक तरफ आपने बताया कि हम फैसिलिटेशन काउंसिल एक बनाई है, इसके अंदर बड़ी दूध और शहद की नहरें बहने जा रही हैं, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप भूल जाएं। आप देखें ना, आप कारकर्दगी को देखें। जब इमरान खान की हुकूमत थी उस वक्त GDP ग्रोथ क्या थी, उस वक्त टैक्स कलेक्शन के फिगर लें, उस वक्त जो किसानों को जो कुछ मिल रहा था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और उसके मुलेका जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ रही थी, फिर सेफ कार्ड हर एक के हाथ में था, लंगर खाने थे,
फिर उसके अंदर जो है वो लोगों को लिए पनाहगाहें थे। तो तमाम इकदामात जो है वो जिस तरह किए गए, साइफर का मुकदमा आपने बनाया इतना अजीब किस्म का कि एक वजीर आजम ने बताया और वो तस्लीम शुदा हकीकत बताई कि भाई ये इमरान खान को हटाना है, एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये रशिया के दौरे में क्या करके आया है। तो आपने उस वजीर आजम को हटाया बजाय इसके कि जिन पर वो इल्जाम था उनको कटहरे में लाते आपने उस बंदे को ही वजीर आजम को, जो मुंतखब वजीर आजम था। फिर ये देखिए 9 मई का जो सानिया है, जिसने कानून से तजावुज किया है उसके खिलाफ आप कार्रवाई करते तो लोग इसको जो है वो इस तरह इजहार ना करते। लेकिन 9 मई के साने की आड़ में आपने पूरी तरीके इंसाफ को कुचलने पे आप चल पड़े। और फिर 9 मई के साने का जो आगाज है, एक पाकिस्तान का करोड़ों लोगों का लीडर इमरान खान वो प्रॉपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है और आप उस अवाम का जो मैंडेट लेके आने वाला शख्स है उसकी तजलील करके आप शीशे तोड़ने की क्या जरूरत थी। फिर वो कैमरे किसने चोरी किए मुख्तलिफ जगहों से सीसीटीवी कैमरा, तो वो बगैर एक इन्वेस्टिगेशन के यकतरफा तौर पे और जितनी तेज अडयाला जेल के अंदर ये कार्रवाइयां चलाई गई तो हर चीज इतनी मशकूक है, इतनी भौंडे अंदाज के अंदर हुई है। मखदूम साहब पहले तो हम सुनते थे, सोशल मीडिया नहीं था तो ये चीजें जैसे बताई जाती थी तारीख को मसख कर लिया जाता था। तो वहां पीटीवी था, एक पीटीवी था, चले आज 50-100 पीटीवी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा पीटीवी हो गया। लेकिन अफसोस सारे चैनल, हाँ जी, और अफसोस ये है भाई, अफसोस ये है कि पीटीवी जो हर एक बिल के अंदर पाकिस्तान के हर घराने से भत्ता वसूल कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? अगर नौकरी उन्होंने शरीफों और जरदारियों की करनी है तो मैं वही बात करूंगा ना, तो उन्हीं से आप फंड्स भी लें। भत्ता आप वसूल कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम से, लेकिन प्रोपेगेंडा मशीन आप बने हुए हैं। तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो मैनेज हो गया। अब ये तवक्को थी कि चले कैमरे का जमाना है, सोशल मीडिया है, तो कोई भी इदारा या कोई शख्सियत वो इतना अपने आप को तो नंगा करके आवाम को सामने नहीं आएगी ना कि ये मैं नंगा हो गया हूं, आपको जो करना है कर लो। लेकिन भाई हमने तो ये भी देखा है, यानी देख रहे हैं कि वो अवाम के सामने वो कहते हैं जो करना है कर लो, हम नंगे हुए पड़े हैं। तो अवाम की यानी जो है वो मैंडेट की इस तरह तदलील, तौहीन, और फिर कार आप किसके लिए हैं? मखदूम साहब, मैं एक बात पे मुझे बड़ा अफसोस होता है, आपको याद होगा जब ये अदम एतमाद की तहरीक की रात फैसल तारण खान के वो जो जज्बात वाली वीडियो है वो वायरल हुई, तो यकीनन अफसोस ये होता है कि भाई ठीक है, इमरान खान आपको पसंद नहीं, ये भी आपका हक नहीं है आईनी और कानूनी तौर पे, लेकिन ठीक है आपने ज्यादती कर ली, लेकिन आप ला किसको रहे हैं भाई उसके मुतबादल के तौर पे? मुतबादल तो वो खाऊ कबाइल है जो पिछले 70 सालों का जो अलायंस है। जी 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 का एक शेर है कि वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, वो मुझको छोड़ के जिस आदमी के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब रह जाता। हाँ, ये असल में अवाम को जो तकलीफ है, बड़ा अच्छा आपने तर्जमानी की है। अब ये है कि लोग हजम कर जाते हैं ना, लेकिन इमरान खान को आपने हटाया, कोई आप करप्शन केस उसके सामने नहीं ला सके। हालांकि ये बताया गया था हमें कि भाई एक DGISI साहब थे और वो इमरान खान के घर की जो है वो बता रहे थे कि ये यानी आप सिर्फ पिछले 20 महीनों के बयानिए निकालें, बयानिए जो बनाए गए वो कैसे ठुस हुए, वो सारे सबूत कहां गए भाई? बुशरा बीबी के खिलाफ, वो फरा गोगी के खिलाफ, वो जमील गुज्जर के खिलाफ, वो सारे जो आप बता रहे थे कि घर की करप्शन बताई, और फिर आपने तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस वो निकाले, और वो इतने भौंडे कि अब मलक रियाज को मजबूर किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं मलक रियाज भी जिस तरह खड़ा हुआ है ये हैरान कुन है, यानी इतनी बड़ी जो है वो उसने जो है वो अपने असूल पे खड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो करने के बाद अगर कोई बंदा होता ना, यानी क्रेडिबल होता, ईमानदार होता, पता चलता भाई इसको मुल्क की फिक्र है। इमरान खान चूंकि इलेक्ट चले अच्छा था, लेकिन इलेक्टेबल जो साथ थे वो बड़े थे। फिर बड़ी बात है, मैं जिस चीज को यहां बदज्यानती की जाती है मखदूम साहब, इमरान खान के चले वजीर तो इसी सिस्टम से थे ना, MNAs बन के आए थे, MPAs बन के आए थे, फरिश्ते तो नहीं थे, इंसान थे। किसी एक वजारत के अंदर वजीर किसी एक का भी स्कैंडल सामने नहीं ला सके। इससे बड़ी क्या नाकामी होगी?
कोई एक वजीर का भी करप्शन स्कैंडल सामने नहीं आया। वो इसी निजाम से थे, इमरान खान का नहीं ला सके। तो वो जो सारा बयानिया था कि भाई हवा के अंदर बयानिए हो रहे थे कि भाई इमरान खान की जो है ना वो करप्शन बड़ी हो गई थी। एक तो है ना सिस्टम की करप्शन, वो तो ज़ाहिर है वो थी, अब भी है, पहले भी थी, वो उसके लिए टाइम लगना है। लेकिन किसी एक भी बड़ी सियासी शख्सियत का कोई कमीशन लेने का, कोई उसका ऐसा वो स्कैंडल नहीं आया, इमरान खान का जाती स्कैंडल नहीं आया। फिर बुशरा बीबी की करैक्टर असैसिनेशन की गई, क्योंकि वो पर्दा करती हैं, पर्दादार खातून है, तो वो भी करना था, लेकिन कोई उसका भी फराग होगी। एक पूरा बयानिए बनाए गए और इमरान खान के मुकाबले में किन को आप लाए? यही खाऊ कबाइल। भाई 3 पार्टियों ने हुकूमत की है, आप तजिया करें, आप बड़े तारीखदान हैं, दरमियान में आप जमा प्लस कर लें और वो 10-15 साल आप निकाल लें। वो भी एक पार्टी तो खैर मुसलसल मुस्तकिल रही है, यानी एक हमारी जो फौजी डिक्टेटर है वो हुकूमत करते रहे, पीपल्स पार्टी हुकूमत करती रही है और नून लीग हुकूमत करती रही है। यानी ये शख्सियात की आदतें, ये 3 जमातों की हुकूमत रही है, ये इकट्ठे रहे या मुखालफ रहे, आज भी ये तीनों एक तरफ है। भाई नवाज शरीफ मोटरवे और ये सारी जो हमें बताता है, वो तो बता रहा है कि ये तरक्की मैं लेके आया हूं, तो जो $100 अरब इस वक्त पाकिस्तान मकरूज है, वो नवाज शरीफ के डैडी साहब के खाते में लिखे या वो जरदारी साहब के जो है वो। आप दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ इस वक्त मजाक भी बना हुआ है, मुजफ्फरगढ़ के अंदर एक साहबजादी है सादात खानदान की, वो बताती है कि मेरे दादा साहब ने, माशाल्लाह मैं आ गई हूँ, दादा की पोती हूँ, वो अपने अब्बा जी का नाम क्यों नहीं लेती? भाई जो लोटे हो गए, चले उन्हें कुछ उनका नाम नहीं ले सकती। अब यही बिलावल के लिए भी यही है भाई, बिलावल के लिए भी यही है, वो अपने अब्बे जरदारी का नाम क्यों नहीं लेता, वो अपने नाने का नाम क्यों लेता है? तो ये मतलब है माहा बुखारी साहिबा का ये इशू है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तूने सियासत का शौक बहुत है, और उनके मरहूम दादा भी ये कहा करते थे, मैं बता दूं इस पूरी पाकिस्तानी कौम को, कि ये जो बच्ची है ना, ये सियासत में बहुत आगे जाएगी। तो आपने देखा बिलावल भी बहुत आगे चले गए सियासत में, और ये भी बहुत आगे चलेगी, इतना आगे चले गए कि सियासत पीछे रह गई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और नई जो चीजें हैं वो वही प्रेस रिलीज आई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, और बाकी ज़ाहिर है इस वक्त एक अंधेर नगरी है, लेकिन लोग अब देखते हैं तमाम हथकंडों के बावजूद जो है वो किस तरह वोट डालते हैं और किस तरीके से जो है। जो मैसेज हमें रिसीव हुआ है हमाद अजहर की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, एंड मैं आपको ये भी बताऊं खान साहब के वन ऑफ द वेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हमाद अजहर साहब का एक अहम तरीन वीडियो पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए इसे ज्यादा से ज्यादा आपने फैलाना, जरा ये देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ये पैगाम फौरी तौर पर फैलाएं, जो लोग ये सुन रहे हैं वो बाहर निकलें और कारकुनों को और आवाम को ये बताएं कि पोलिंग खत्म होने के बाद बहुत अहम है कि आपने पोलिंग कैंप पर मौजूद रहना है, पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद रहना है। प्रिजाइडिंग अफसर का ये कानूनी फरीजा है कि वो मौके पर गिनती करे और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 इशू करे अपने दस्तखत के साथ। उसके बाद ये बहुत जरूरी है, इस पर किसी सूरत में फॉर्म 45 पर समझौता नहीं हो सकता। उसके बाद प्रिजाइडिंग अफसर्स जितने भी पोलिंग स्टेशन या बिल्डिंग के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर्स हैं वो तमाम निकलेंगे और रिटर्निंग अफसर की तरफ जाएंगे। आप सब ने उनका एक एक करके पीछा करना है और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर उनको बाहिफाजत पुरअमन तरीके से पहुंचाना है। ये बहुत जरूरी है। वहां रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर फिर आप मौजूद रहें जब तक रिजल्ट नहीं आता। ये बहुत जरूरी है। गिनती को कहीं और नहीं होने देना। फॉर्म 45 हासिल करें, मौके पर हासिल करें। ये कानूनी फरीजा है प्रिजाइडिंग अफसर का, इस पर किसी सूरत समझौता नहीं हो सकता। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये वीडियो जो है ये मुलाहिजा फरमाई। मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात एक आवाम को जरूर करूंगा कि 2-3 चीजें हैं और हमारी ये ट्रांसमिशन तो इंशाल्लाह जारी रहेगी, और स्पेसिफिकली जब रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू होंगे, व्हेन द रिजल्ट्स विल स्टार्ट टू पोर इन इंशाल्लाह, तब आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत ऐसी ट्रांसमिशन करेंगे कि बाकी सब भी देखेंगे, और हक और सच पे मबनी जो चीज होती है। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, लाइनों से ना घबराएं। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बाबा बुल्ले शाह की बात मान ले, मेरी नहीं मानते। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, कागज उत्ते अग ना रखी, कागज उत्ते अग ना रखी, पागल दे सिर पग ना रखी, बुल्ले शादी मन ले संगिया, बुल्ले शादी मन ले संगिया, मुल्क दा राखा ठग ना रखी।
ये आपका वक्त है, ये आपका दौर है। अगर ये वोट का हक आप इस्तेमाल नहीं करते तो अगले 5 साल आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है आप मुल्की मामलात के ऊपर अपनी लब कुशाई करें। फिर सुने और बर्दाश्त करें, अभी भी वक्त है, खुद निकले अपने खान की खातिर नहीं निकलना तो निकलो पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। हमारी ये एक्सक्लूसिव लाइव ट्रांसमिशन, इससे भी ज्यादा आपके सामने हम एक और जज्बे के साथ हाजिर होंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें भी बता दूं कि इसके बाद आप वीलॉग्स की सूरत में भी कंटेंट देख सकेंगे, और जैसे ही पोलिंग खत्म होगी हम आपके सामने हाजिर होंगे। आपने हमारा साथ देना है, और अभी आपने एक काम करना है। अभी आप ये लाइव स्ट्रीम एंड कर रहे हैं, आपके जिम्मे एक काम लगा के, जो में हजारों लोग देख रहे हैं, कि जो खान का पैगाम है, जो इमरान खान का पैगाम है और जो पीटीआई का पैगाम है, वो लोगों तक फैलाना है कि जी अपने वोट का पहरा दें। फॉर्म 45 जो है वो आपने लेके आना है, और पुरमन तरीके से, पुरमन पीसफुली इस चीज को आपने ज़हन से नहीं निकालना। आगे से अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे कोई कुछ किया भी जाता है तो फिर भी आपने जवाब नहीं देना, आपने बिल्कुल कानून हाथ में नहीं लेना। इसी के साथ मखदूम शहाबुद्दीन, फैसल तारड़ और साजिद गोंदल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।